नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि वालों, अगर जीवन में खूब सफल होना है, खूब पैसा कमाना है, तो एक बातें हमेशा ही याद रखिए। और ये आज जो हम आपको बताएंगे पूर्णतया ज्योतिष पर आधारित है। साथ ही अगर आप जीवन में बहुत प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं आपकी कुंडली का कोई ग्रह कमजोर तो नहीं। आज हम लक्षणों के आधार पर आपको बताएंगे। अगर आपको लगे ऐसा ही कुछ जीवन में हो रहा है तो उपाय जरूर कीजिएगा। अगर आप कर्जों से परेशान हैं, आपकी राशि तुला है, तो आप क्या करें कि कर्ज से छुटकारा मिल जाए। तमाम बातें आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुला राशि शनि की सबसे प्रिय राशि। तो आपके जीवन में क्या कुछ ये देते हैं और क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात जान लें, एक तो ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपके पुकार नाम की राशि तुला है तो भी ये आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे, हमने आपके बारे में, खूबियों के बारे में तो बहुत बताया, लेकिन आज आपकी खामियों की चर्चा करेंगे। आपकी कमजोरी पर आपको विजय प्राप्त करने सिखाएंगे। कैसे आप अपनी कमजोरी पर विजय पाकर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तुला वाले हैं ना, दिखावा पसंद होते हैं थोड़े से, और पैसे तो इनके पास टिकते ही नहीं, खर्च बहुत करते हैं। महंगे ब्रांडेड वस्त्र पहनना, महंगी परफ्यूम यूज करना, बहुत सलीके से रहना, टिप टॉप में कभी कभी ओवर हो जाता है। क्योंकि जितनी चादर है उतनी ही पाँव पसारेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी, पर थोड़ा सा दिखावा में आप थोड़ा ज़्यादा खर्च कर देते हो। तो ये जो पैसे आपके पास आए नहीं कि खर्च शुरू, पैसे इधर के उधर, थोड़े अपने ऊपर, थोड़े पड़ोसियों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, तो ये जो चीज़ें हैं ना, यही आपको जीवन में आगे बढ़ने के सबसे बड़े मार्ग में अवरोध का कारण है। दूसरी बात, आपको रोज रोज प्रेम हो जाता है। हालांकि इसके बारे में पहले भी हमने बताया है, लेकिन ये कटु सत्य है और ये कमजोरी है आपकी। भले ही शुक्रदेव की राशि हैं आप, पर अच्छी बात है, आप अच्छे से रहते हो, ग्लैमर में रहते हो, लेकिन प्रेम के चक्करों में क्यों पड़ना। और ये प्रेम कभी आपको प्रॉफिट दिया ही नहीं है और न देगा, ये भी सच है। तो ऐसे में ये जो रोज रोज प्रेम होता है ना, इस चक्कर में आप बेवकूफ़ भी बहुत बनते हैं, और ये सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। अब आप सोचेंगे कि हाँ, ऐसा कुछ जीवन में है। अगर है तो याद रखिएगा, हम ये नहीं कहते कि हर तुला वाले ऐसे ही वर्तमान में चल रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें अगर आपकी राशि तुला है तो हो जाती हैं। अगर आपको भी लगता है सच में ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी कुंडली का चंद्रमा यहाँ जिम्मेदार है। अब ऐसे में करेंगे क्या। एक तो दोस्ती थोड़ी कम करें, यानी दोस्ती करें पर थोड़ा कम संपर्क में रहें। अपने संगति पर ध्यान दें। आप किनसे दोस्ती कर रहे हैं, वो कैसे हैं, इसका ध्यान देना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ये नहीं कि चार दोस्त मिल गए और लग गया ठहाका, ये तो अच्छी बात है। अब आप टीन एज के हो, आप अभी नहीं इंजॉय करोगे लाइफ को तो कब करोगे। लेकिन कभी कभी जब रास्ते गड़बड़ जगह चले जाते हैं ना, मुड़ जाते हैं ना, तब परेशानी आ जाती है। तो करेंगे क्या। हमने कहा कि कुंडली का चंद्रमा जिम्मेदार होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो नमः शिवाय का जप करें। इससे रात में सोने के पहले याद रखिएगा, जितनी बार है नमः शिवाय मन में बोलते जाइए, नींद आ जाएगी। अब बात करते हैं आपके धन की, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही है धन का। आपके पास जब धन आता है ना, तो बचता नहीं है। पैसे इधर से आते हैं, उधर से चले जाते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया, ये आपकी कमजोरी है। आप उड़ाते हैं, बचाते नहीं हैं धन। कभी सोचते भी नहीं हैं कि पैसे हमको थोड़े से रखने हैं, कहीं संभाल के, या कहीं इन्वेस्ट करना है। बस अपनी लाइफ को बिंदास अंदाज में वर्तमान में जीते हैं। आप भविष्य की चिंता नहीं करते, जो कि बाद में आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देती है। अब हम मनुष्य हैं, तो हमें
हमेशा ही आगे की सोच रखना चाहिए। वर्तमान में जीना अच्छी बात है, पर अगर भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो जीवन में हम सफल कैसे होंगे। तो यहाँ पर आप बहुत उपाय करते हैं, पैसे आए भी बचे भी, बहुत योजनाएं बनाते हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा करेंगे, लेकिन पैसे कैसे कमाएं और कैसे बचाएं, इसकी योजना बनाने से नहीं होगा। अब ऐसे में आप करेंगे क्या कि जीवन में धन आए भी और बचे भी, आपके पास जो धन की सेविंग है वो बढ़े भी, आपका दिमाग आसानी से धन कमाने की ओर जाए। आपको बृहस्पति को मनाना होगा, पैसे की बचत आसानी से हो पाएगी। करेंगे क्या, बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन केले का दान करें। ज़्यादा नहीं, 1 केला 2 केला दान, मतलब कोई भी बच्चे को आप खाने के लिए दे दीजिए, बाहर के बच्चे हैं, किसी पास के मंदिर में रखाइए। आपकी जितना समर्थ है ना उतना ही कीजिएगा। अब दिखावा में आके अपना पूरा केला ले लिए हैं जाके कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ये दिखावा कीजिएगा ना तो फिर आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। सिंपल तरीके से उपाय करते रहें, कम से कम 5 बृहस्पतिवार करें, आपको लगेगा कि हाँ लाइफ में बदलाव आ रहा है। अब हम बात करें, अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए होता क्या है ना, आप कर्जे में फंस जाते हैं। अगर आप तुला राशि हैं, क्योंकि आय व्यय ठीक करने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपकी कुंडली में अगर बुध गड़बड़ हो जाए तो किस्मत भी साथ नहीं देता है, आपका मन भी चंचल हो जाता है, चरित्र भी कमज़ोर हो जाता है। याद रखिएगा, अगर बुध गड़बड़ हो जाए तो 9 ग्रह होते हैं कुंडली में, 12 खाने होते हैं और 9 ग्रह अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, फल मिलता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आप तुला राशि के हैं, तो आज हम सिर्फ तुला वालों के लिए कर्ज से मुक्ति के उपाय बता दें। यानी ये सिर्फ आपके लिए है, आपके ग्रहों के अनुसार अगर जीवन में कोई ग्रह परेशानी दे रहे हैं तो वो कौन है और कैसे बचे। कर्ज से परेशानी है तो इससे बचने के लिए बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन सुबह सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। पीले कपड़े पहनकर कीजिएगा, पीला दुपट्टा ओढ़ लें, पीली तौलिया ले लें, आप जैसा भी यूज कर सकते हैं। तो पीले कपड़े पहनकर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें या फिर सुन लें, उससे भी लाभ होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, आपका गुरु में जो भी आपको परेशानी दे रहे हैं देवगुरु, वो खत्म होगा, आप पर कृपा बढ़ेगी और कर्ज भी आपको परेशान नहीं करेगा। अब सबसे अंत में आपको बताना चाहेंगे, तुला राशि वालों, अगर आप चाहते हैं जीवन में आसानी से सब कुछ आपको मिलता चला जाए, याद रखिएगा जीवन में आसानी से सब कुछ मिलता चला जाए, तब क्या करेंगे। एक बात हमेशा ही याद रखिए, अभी आप पर ढैया चल रही है और तुला राशि वालों आपके जीवन का सब कुछ शनिदेव पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रह फल नहीं देते, बाकी ग्रह अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन शनिदेव आपके जीवन को कंट्रोल करते हैं। अब ऐसे में आपका करियर, यानी आप व्यवसायी हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप कितना तरक्की करेंगे, कितना आप ज़्यादा सफल रहेंगे या फिर असफल रहेंगे, आप कितना कमाएंगे, कितने पैसे बचा पाएंगे, संतान होगा तो कितने होंगे, संतान की स्थिति क्या रहेगी, संतान का किस्मत कैसा होगा, आपके जीवन में आपको मान सम्मान मिलेगा कि नहीं, लगभग सब कुछ शनिदेव ही डिसाइड करते हैं। और बिना शनिदेव के कृपा के आपके जीवन में आप सफल हो ही नहीं सकते, स्थिर भी नहीं हो पाते। तो ऐसे में मुश्किलें ज़्यादा परेशान करें तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में धारण करें, मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला, शनिवार के दिन शाम के समय, राइट या लेफ्ट आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही चांदी का एक छोटा सा सिक्का 1 ग्राम 2 ग्राम का हमेशा ही अपने पर्स में रखें, या आप चाहें तो गले में उसमें कड़ी लगवाकर गले में धारण कर सकते हैं। इससे आपका नाम यश बढ़ेगा, खर्चे नियंत्रित होंगे, वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। लेकिन याद रखें, सोना या पीतल ना पहने। तुला राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि।
वो कौन से 3 काम हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण आप जीवन में कहीं असफल तो नहीं हो जा रहे, या फिर कहीं आप पीछे ही तो नहीं जा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे। आखिर कुछ तो कारण होगा। तो आज हम पूर्णतया शुद्ध ज्योतिष के आधारित ही उपाय बताएंगे और आपको कारण भी समझाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि शुक्र की राशि है और शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है, क्योंकि तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और सूर्य यहाँ पर कमजोर होते हैं। यानी आपका जो जीवन है ना, वो शनिदेव की कृपा पर ही चलता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ और है। तो तुला राशि वाले जो होते हैं बहुत ग्लैमरस होते हैं। सुख सुविधाओं में रहना, अच्छा पहनना, करीने से अपने बालों को बनाएंगे, बहुत ढंग से कपड़े पहनेंगे, एकदम व्यवस्थित। अगर कोई आपको दिख जाए बहुत व्यवस्थित है तो समझ जाए ये तुला वाले हैं। बहुत ही यहाँ पर स्थिति मायने नहीं रखती। आप कितने पैसे वाले, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है बहुत पैसे वाले ऐसे भी हैं, बहुत एकदम से नॉर्मल रहते हैं, पता ही नहीं चलेगा इनके पास इतना पैसा भी हो सकता है। तो ऐसे में ये चीज़ें मायने नहीं रखती। हम बात कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टिप टॉप रहते हैं, क्योंकि शुक्रदेव की राशि है और शुक्रदेव यहाँ पर इन्हें जीवन में भोग भी कराते हैं। तो यकीनन थोड़े से ये विपरीत लिंगी के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होते हैं। यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि काम वाला भाव नहीं होता, लेकिन हाँ फ्लर्ट वाला भाव जरूर होता है। तो आप अगर इन चक्करों में पड़ेंगे तो यकीन मानिए, आइए हम आपको विस्तार से बता ही दें। देखिए, आपके पास पैसा बहुत होता है, आप सही तरीके से जीवन जीते हैं, हर किसी की सहायता भी करते हैं और कभी कभी तो दूसरों की सहायता कर अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं। पैसा बहुत होता है, आकर्षक भी बहुत होते हैं, आपका चेहरा ग्लो करता है, चेहरे बहुत ही ज़्यादा आकर्षण पैदा करते हैं, पर बस ही लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप जॉब करते हो, व्यवसायी हो, आप स्कूल कॉलेज जाने वाले महिला हो, पुरुष हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई एक ही तरह का है। तुला वाले के लिए ही हम बात कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, खासकर जो तुला वाले लड़के हैं वो विपरीत लिंगी यानी महिलाओं के चक्कर में उलझ जाते हैं। यहाँ पर दिखावा करने लगते हैं, महंगे गिफ्ट्स देना, खुद भी बहुत खर्चे करेंगे, महंगे ब्रांड्स के परफ्यूम लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं, दिखावा पसंद होते हैं थोड़ा सा, और इस चक्कर में ये अपना बहुत लॉस भी कर लेते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आप महीने के अंत आते आते देखिएगा हाथ खाली है, फिर कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला। इस बात को हमेशा जान कर रखिए, इन चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि ये गलत आकर्षण है। अब अगर हम दूसरी तरफ जाएं, तब यहाँ पे दूसरा बात क्या है ना, आप मन के थोड़े चंचल होते हैं। अब ग्लैमर की राशि है, शुक्र की राशि है, यहाँ पर चर स्वभाव की राशि होती है तुला राशि। और अक्सर देखा गया है जो तुला राशि वाले होते हैं, शुरुआत में जब ये किसी काम करने के लिए थोड़ा सा प्रयासरत होते हैं, जब ये स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो थोड़ा सा भटकाव होता है जीवन में। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, वैसे वैसे ये तरक्की भी बहुत आसानी से करते चले जाते हैं, यानी कि सफलता इनको मिलने लगती है। लेकिन अक्सर ये भी होता है, अगर आप तुला राशि के हैं तो जन्म स्थान से दूर जाइएगा तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। अब आप मान लेते हैं आपके पिता का कोई व्यवसाय है, आपका कोई भी काम धंधा है, आप अपने जन्म स्थान के आसपास ही रहकर करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा सफलता जन्म स्थान से दूर जाकर मिलती है, ये राशिगत गुण है। और आप अगर चाहते हैं कि खूब सफलता मिले, तो अगर आप जॉब करते हैं कहीं दूर, तो यकीन मानिए अधिक फ़ायदे होते हैं। बस आपको मन की चंचलता से बचना चाहिए। खासकर आप किसी के लव में हैं, किसी के साथ आप विवाह करने चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी से काम लेना होगा आपको, और सावधानी भी रखनी चाहिए तुला वालों को खासकर। नहीं तो अगर मान लेते हैं आप किसी के चक्कर प्रेम में पड़ गए हैं, अब प्रेम तो मित्र राशि, शत्रु राशि या फिर कुंडली मिलाकर होती नहीं, प्रेम तो प्रेम है। और विवाह अगर आपने प्रेम से करना चाहते हैं तो बिना कुंडली मिलाए नहीं करें, कम से कम मित्र राशि से तो जरूर कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी।
और हमने कहा था 3 काम ऐसे करने से बचिए, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। तो आज हम आपको सीधी तौर पर टॉपिक ना समझाकर आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे आप लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। हमारा काम है आपको सही राह दिखाना, बाकी आपकी मर्जी। तुला वालों में एक और चीज़ होती है, काम टालने की आदत होती है। सपने बहुत देखते हैं, सपने बहुत बुनते हैं, अच्छी बात है, सपने देख के खुश हो लेते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि आप हवा में महल बना लेते हैं। यानी हकीकत में भी सपनों को उतारिएगा तभी तो सपने पूरे होंगे। सिर्फ खुली आंखों से सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। उस सपने को पूरे करने के लिए आपको जीना पड़ता है। इसलिए आपको सपने को पूरा करने में लगना चाहिए, ना कि सपने देखते हैं, काम टाल दिए, कल करेंगे, परसों करेंगे, कोई आप जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मेरा काम कर देना, ये चीज़ों से आपको बचना होगा। अक्सर इन्हीं चीज़ों में आप मात खाते हैं और धन भी आपका लॉस इन्हीं चीज़ों में होता है। एक तो जब आपको तनख्वाह मिलेगी, आपके पास पैसे आएंगे, तो बस जब टीन एज के होते हैं, स्कूल कॉलेज गोइंग, माँ से कहेंगे माँ थोड़े पैसे दो ना, लेके आए, दोस्तों के बीच पार्टी चली, पैसे खत्म। तो इन चीज़ों पर हालांकि देखिए सबकी अपनी लाइफ है, लाइफ एंजॉय करना चाहिए, अच्छी बात है, पर थोड़े से तो अपने लिए भी रखिए। तो ऐसे में देखिए समय की बर्बादी से भी बचना चाहिए और धन के एक्स्ट्रा खर्च से भी बचिएगा, नहीं तो अक्सर होता है आप खाली हाथ होते हैं। जितना संभव हो आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और सोना आप पहनिएगा मत, नहीं तो जीवन में परेशानी आ सकती है, क्योंकि शनिदेव की राशि है प्रिय ना, तो आपको सोना सूट नहीं करता, चांदी सूट करेगा। आप पहनिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है तुला वालों के लिए, इस रिश्ते को जितना ज़्यादा आप संभाल कर रखिएगा, बना कर रखिएगा, जीवन में उतना ही तरक्की कीजिएगा। और भूल कर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाहेतर संबंध जिसे कहते हैं, उन चीज़ों में मत पड़िए। जीवन में जितना ज़्यादा ईमानदार बने रहेंगे, जितना ज़्यादा जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहेंगे, उतना ज़्यादा आप तेज़ी से तरक्की कीजिएगा। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। तो हमारा तो टॉपिक ही यही है कि कुछ काम को मत कीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। और अगर इन चक्करों में पड़ेंगे, 2 नावों पर पैर रखेंगे, तो फिर नाव का तो पता नहीं, पर आपके डूबने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपके घर में आपके जीवन साथी है, बच्चे हैं, ईमानदारी से रिश्ते निभाएं। वैसे आप ईमानदार होते हैं, क्योंकि बेईमानी तो आपको आता नहीं, पर क्या करें, शुक्र की राशि है, थोड़ा सा भटकाव हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी और हम आगे बढ़ें तो आप अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आप शौकीन भी होते हैं, लग्जरी लाइफ आपको पसंद है, हालांकि आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। बहुत तेज गति से आपकी बुद्धि काम करती है। और यहाँ पर आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत बेहतरीन चले, बहुत खूबसूरत चले, तब ऐसे में क्या करेंगे? तब ऐसे में शनिदेव का दामन थामे रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, शनिदेव के शरण में रहें। जीवन में कभी पीछे मुड़कर आप नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके करियर में स्थिरता नहीं आ पा रही है, आपके जीवन में स्थिरता नहीं आ पा रही है, भटकाव बहुत ज़्यादा है, मन बहुत चंचल रहता है, चीज़ें हाथों से निकलती जा रही है, तब ऐसे में आप रोज शाम के समय शनिदेव का मंत्र जपें, ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः। और आपकी जो किस्मत की चाबी है, जिसको आप यूज करेंगे तो किस्मत का साथ भी मिलेगा, और वो चाबी है स्फटिक का श्रीयंत्र। वैसे तो थोड़ा महंगा आता है, लेकिन अगर आप नहीं भी लाते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ले आते हैं तो जैसे अभी अक्षय तृतीया है, धनतेरस है, अच्छे दिनों में खरीदिएगा, क्योंकि शुभ दिनों में, अच्छे दिनों में आप कोई भी काम करते हैं तो उसका बरकत ज़्यादा होता है, 1000 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए आप अच्छे दिनों में ही कोई काम करें तो अच्छा है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा ये जानकारी, आपसे जुड़ना आपको पसंद आ रहा हो, तब प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर
आपको लगे कि हमारे इस जानकारी से आपकी लाइफ चेंज हो रही है तो हमें खुशी होगी। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो करना है अच्छे से कीजिए, रिश्ते भी निभाइए, मित्रों के साथ दोस्ती भी रखें, सब अच्छा होगा। ईमानदार रहें। हर हर महादेव। धन्यवाद।